गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले पार्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन जो अब डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के रक्त में, मनुष्य के ब्लड में कौन सा जो धातु है वो पाया जाता है। ठीक है, कॉपर, जस्ता, लोहा, चांदी। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है लोहा। अगर आपसे पूछे क्या सोना जो है वो, गोल्ड जो है वो पाया जाता है लेकिन बहुत ही मान्यूट मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है, इसलिए जो पॉइंट 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 0.00 ऐसे पाया जाता है। ठीक है, तो अगर सोना, अगर मान लो लोहा कहीं जो है वो ऑप्शन में नहीं मिले, सोना मिले, तो सोने पर टिक लगाइए। अगर सोना नहीं है, वैसे लोहा, लोहे पर ही आपने जो है वो टिक करना है। ठीक है, लोहे का जो भी सिंबल होता है वो होता है Fe। ठीक है, Fe, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या जो होती है वो होती है उसकी 26। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ठीक है, क्रोमोसोम कितनी संख्या होती है, तो इसकी संख्या होती है 46। अगर आपसे पूछे पेयर कितने होते हैं, पेयर होते हैं, पेयर मतलब कि दो दो होंगे, तो 46 को 2 से डिवाइड करिए, 23 जो है वो पेयर होते हैं। 26 जो है वो जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 26 जो है वो जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 का डबल हो गया 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, बी इज राइट आंसर, जिसको कि न्यूरॉन भी हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप है वो कितना होता है, इसके बारे में हम लोग पिछले पार्ट में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट आंसर जो है वो सही हो जाएगा। सामान्य जो वो 120/80 mm मरकरी होता है। ठीक है, Hg मतलब कि मरकरी, इसमें जो पिछले पार्ट में हम डिटेल में सब कुछ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक बैंक ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक जो है वो कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा को। ठीक है, इसको जो है वो स्प्लीन भी बोलते हैं और तिल्ली भी इसको बोलते हैं। ठीक है, प्लीहा को जो है वो मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि जो रक्त है, ठीक है, हमने पढ़ा था राइट, सॉरी, RBC, WBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रेड ब्लड सेल का जो भी लाइफ साइकिल है वो कितने दिन की होती है, तो 120 डेज की होती है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी है। ठीक है, इसको जो है वो पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है वो कहाँ पे होती है, तो आप लोग याद रखिए, जो है वो ब्रेन के अंदर होती है। ठीक है, ब्रेन में होती है और बहुत छोटी होती है, जैसे कि मटर का आपने दाना देखा होगा छोटा सा, इससे भी छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जल कितना होता है, वाटर कितना होता है, तो 80% के आसपास जो है वो वाटर होता है। फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। ठीक है, मनुष्य में जो भी डाइजेस्ट होता है, हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, हम लोग फूड खाते हैं तो डाइजेस्ट किस में होता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट किस में होता है, तो कंप्लीट डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल मतलब कि छोटी आंत में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए, जैसे मान लो यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह से जो है आपका पेट का जो है वो स्टमक जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे जो है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये जो बड़े वाला होता है ये होता है बड़ी आंत मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो है वो काफ़ी छोटा ही होता है, 1.5 के आसपास, 1.5 मीटर के आसपास इसकी जो लेंथ होती है। ठीक है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, बोलने में तो ये जैसे बोलते हैं कि बड़ी आंत है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन इसकी जो भी लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो 1.5 ही है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर के आसपास होती है, 6 मीटर। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो पित्त है वो कहाँ पर उत्पन्न होता है। जो पित्त है वो जो है वो यकृत में उत्पन्न होता है। यकृत को आपको पता है लीवर बोलते हैं। ठीक है, लीवर में जो है वो उत्पन्न होता है, और लीवर में एक जो है वो बाइल जूस भी यहाँ पे जो है वो क्रिएट होता है। बाइल जूस, बाइल जूस जो कि हमारे फूड को जो है वो डाइजेस्ट करने में जो है वो ये जूस जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, यकृत में, लीवर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल ब्लड डोनर, मतलब कि सबको जो है वो खून दे सकता है, सबको खून दे सकता है। तो आपको पता है कि हमारे जो भी O ग्रुप है, A ग्रुप है, B ग्रुप है और AB ग्रुप है। ठीक है, सबको जो खून दे सकता है वो है O।
अगर ओ में पूछे कि ओ में कौन सा है, तो एक होता है ओ पॉजिटिव, एक होता है ओ नेगेटिव। तो ओ ग्रुप में जो है वो ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ठीक है, ओ नेगेटिव। अगर आपको ओ नेगेटिव नहीं है तो ओ पर ही टिक लगाइए, अगर आपको ओ नेगेटिव पॉजिटिव दिए हैं तो ओ नेगेटिव होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि अच्छा अगले क्वेश्चन में मनुष्य सॉरी क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही मतलब कि सबसे जो है वो खून ले सकता है। ठीक है, ऐसा भी कोई बंदा हो सकता है। ठीक है, मनुष्य में कौन सा रक्त जो है वो सर्वग्राही समूह कहलाता है, मतलब कि इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि सर्वग्राही सबसे खून ले सकता है, तो वो है ए बी ग्रुप। ठीक है, ए जो है वो सबसे खून ले सकता है, ओ से भी, ए से भी और बी से भी, ओ नेगेटिव से भी, ओ पॉजिटिव से, सबसे खून ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज। डायबिटीज मतलब कि मधुमेह, इसको हिंदी में होता है डायबिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है। तो इंसुलिन का निर्माण जो है वो होता है अग्नाशय में। अग्नाशय। ठीक है, पैनक्रियाज में जो है वो इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है। तो लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है, इसको जो बोन मैरो भी बोलते हैं। ठीक है, बोन मैरो भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थि मज्जा में जो है वो मतलब कि आरबीसी रेड ब्लड सेल जो है वो यहाँ पर ही बनता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो है वो ये इधर ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे चोट लग जाती है तो एक प्रोटीन होता है जिसके द्वारा जो है वो खून जो है वो जम जाता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद जो है वो अब खुद ही जो है वो खून जो है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो किसके कारण होता है, कैसी कौन सी प्रोटीन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन। ठीक है, फाइब्रोनोजिन। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि बाहर तो जैसे मान लो आपको कहीं चोट लगी तो खून जो है वो जम जाता है। ठीक है, वो तो इसके कारण होता है प्रोटीन फाइब्रोनोजिन के कारण। लेकिन आपके शरीर के अंदर जो खून होता है वो क्यों नहीं जमता है। तो वो भी एक नाम का एंटी कोगुलेंट जो है वो नाम का एक प्रोटीन बोलो, प्रोटीन होता है। ठीक है, उसका नाम है हिप्रिन। ठीक है, हेप्रिन। हेप्रिन बोलो या हेप्रिन बोलो। ठीक है, हेप्रिन जो है वो उसका नाम है। ठीक है, बी आंसर, बी में जो हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइब्रोनोजिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26, लास्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भोजन का जो पाचन है मतलब कि डाइजेस्ट होना कहाँ से शुरू होता है। तो आप लोग सोचेंगे कि स्टमक से होता हो, यकृत या छोटी आंत से होता होगा या बड़ी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में तो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाता है मुंह से ही। ठीक है, मुंह से ही हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, वो वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि भोजन जो है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द एंड। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।